फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, ध्यान से चेक करिए, गिव रीजंस, ठीक है ना। आपको यहाँ पे रीजंस बताने हैं। कह रहे हैं कि जब किसी गैस को वेसल में रखते हैं, वेसल मतलब कोई बर्तन होगा, पतीला होगा, कोई क्लोज बर्तन होगा, ठीक है ना। चलो हम सिलेंडर मान लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये हमारे पास वेसल है, इसमें हमने गैस को रखा तो क्या होता है, गैस इसमें कंप्लीटली भर जाता है। कह रहे हैं रीजन बताओ ऐसा क्यों होता है। अब बहुत इजी रीजन है बच्चों, ठीक है। गैस जब आप यहां से बाहर से ऐसा डाल रहे हो उसमें, तो आप नाउ स्टूडेंट्स देखिए, अब इस गैस को जब आपने इस कंटेनर में डाला, ठीक है ना, तो गैस के जो पार्टिकल्स हैं, ये गैस के पार्टिकल्स हमको पता है कि बहुत दूर दूर होते हैं ना, यानी कि गैस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है। ध्यान से चेक करिए, स्पेस यहाँ पे बहुत ज्यादा है, पार्टिकल दूर दूर है ना, ये देखो ना स्पेस कितना ज्यादा है पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है ना। तो जब भी स्पेस ज्यादा होगा तो क्लास में हमने आपको बताया हुआ है कि इन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है, पता है आपको, ये सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके बीच में, ठीक है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये एक दूसरे को ऐसा अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। उसी को केमिस्ट्री की भाषा में हम क्या बोलते हैं कि बॉन्डिंग हो गई, पार्टिकल्स के बीच में क्या हो गई, बॉन्डिंग। बॉन्डिंग इज नथिंग, बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ फोर्स, ओके। तो बच्चों जब स्पेस बहुत ज्यादा है तो ये इसको अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ये इसको अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। अट्रैक्ट मतलब आकर्षित, ऐसा खींचेगा, खींच नहीं पाएगा ना, ये इसको नहीं खींच पाएगा, ये इसको नहीं खींच पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये पार्टिकल्स जो हैं वो रैंडमली इधर उधर हर डायरेक्शन में ऐसे फैले रहेंगे, ठीक है ना। तो बहरहाल यहाँ पे देखते हैं स्पेस ज्यादा होगा तो आपको बच्चों जो फोर्स लगेगा यहाँ पर, कौन सा फोर्स, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है ना। अगर आपको अभी ये शब्द नहीं याद करना है, एक्चुअल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स को हम इंटरमॉलिक्यूलर, ये सब मॉलिक्यूल्स ही तो होते हैं, गैस के सब मॉलिक्यूल्स हैं, आप एटम एंड मॉलिक्यूल्स में पढ़ोगे। अगर आपको इस शब्द से अभी थोड़ी सी परेशानी हो रही है तो आप सिंपली बस ये समझो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस शब्द को समझो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को समझो। मतलब इन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा है बच्चों, कम है। स्पेस अगर ज्यादा होगा, पार्टिकल दूर दूर होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, कम होगा, ठीक है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब कम होता है बच्चों पार्टिकल्स के बीच में, तो जैसे ही गैस को आपने इस कंटेनर में डाला, ठीक है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो ये इधर उधर मूव करने के लिए फ्री है, ये रैंडम डायरेक्शन में इधर उधर मूव करते हैं, ठीक है ना। तो जब ये इधर उधर मूव करने के लिए फ्री है तो कहां तक जा सकते हैं, तो जवाब है वेसल की बाउंड्रीज तक जा सकते हैं भाई, वेसल की बाउंड्रीज तक जा सकते हैं। अब ये सिलेंडर आपका क्लोज है, ऊपर से भी क्लोज है, नीचे से भी क्लोज है, ठीक है। तो बस ये सिलेंडर में रहेगा, ऐसा फैल जाएगा और कौन सा शेप ले लेगा, सिलेंडर का, ठीक है, और सिलेंडर को पूरी तरीके से भर देगा। अब आइए थोड़ा सा डिस्कशन इस पे हम और करते हैं बच्चों। होता क्या एक्चुअल में हम आपको बता दें, कोई भी मैटर है, जैसे यहाँ पे हमने मैटर का स्टेट लिया, कोई गैस ले ली है, ठीक है ना। मान लो हमने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले ली है, कौन सी गैस ले ली है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का फॉर्मूला होता है CO2, ठीक है, आप आगे चल के पढ़ोगे। CO2 किसका फॉर्मूला है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है, ठीक। तो ये सभी मॉलिक्यूल्स CO2 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 ये गैस है, इसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। होता क्या है कि रूम टेम्परेचर पे भी इन पे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। इन पार्टिकल्स के पास क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे भी काइनेटिक एनर्जी होता है और ये रैंडम डायरेक्शन में इधर उधर मूव करते रहते हैं, ठीक है। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी गैस का सबसे ज्यादा होता है, ये हमने आपको पिछले क्वेश्चन में पढ़ाया था। जिनको नहीं पता है सुन लीजिए, मैं बता देता हूँ। रूम टेम्परेचर पे अगर आप चेक करोगे ना बच्चों, तो सॉलिड का जो काइनेटिक एनर्जी है सबसे कम, उससे ज्यादा लिक्विड के पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होगा और सबसे ज्यादा गैस के पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होगा। तो एक तो काइनेटिक एनर्जी गैस के पार्टिकल्स का सबसे ज्यादा, ऊपर से गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर तो हैं ही, आप देख रहे हो। अब दूर दूर होने की वजह से मतलब स्पेस पार्टिकल के बीच में ज्यादा, तो भाई जब स्पेस ज्यादा तो अच्छे से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर नहीं पा रहे, हाँ, पकड़ के एक दूसरे को रख नहीं पा रहे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया कैसा, कम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, अब बच्चों भागेगा इधर उधर, रैंडमली इधर उधर पूरा भागेगा। कहां तक भाग पाएगा बताओ, वेसल की दीवारों तक, बाउंड्री तक, बस, ठीक है। तो पूरे वेसल को ये भर देगा। इवन इस सिलेंडर की जगह बच्चों इतना ही गैस, मान लो इसमें 50 ग्राम गैस डाला है आपने, कितना, 50 ग्राम, तो इसकी जगह बच्चों आप गैस उतना ही लो और वेसल अगर बड़ा कर दो, बर्तन अगर बड़ा कर दो, पता है आपको ये पार्टिकल्स इसको भी कंप्लीटली फिल कर देंगे, सही है। ये पार्टिकल इसको भी, क्योंकि ये ना ऐसा दूर भागना चाहते हैं, अब इनको जितना स्पेस मिलेगा उसमें ये ऐसा पूरा भर जाएंगे, सही है। तो इस तरीके से आप इसको किसी भी कंटेनर में डालोगे तो इसको कंप्लीटली फिल कर देता है। बच्चों इसके मेन रीजन क्या लिखने हमें एग्जाम में बताइए। इसके मेन रीजन ये लिखने हमें कि भाई स्पेस पार्टिकल्स के बीच में कैसा होता है, बहुत ज्यादा, गैस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज्यादा, जिससे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है पार्टिकल्स। और एक चीज और अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, गैस की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। पसंद हो अगर लिखना तो लिखिए, नहीं तो मेन थिंग इज दिस, स्पेस वाली बात और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाली बात। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनका कम हो जाएगा, एक दूसरे को पकड़ के रख नहीं पाएंगे, रैंडमली इधर उधर सब भागेंगे, तो कहां तक जा पाएंगे, बर्तन की दीवारों तक जा पाएंगे, बस। इसी को बच्चों केमिस्ट्री की भाषा में या साइंस की भाषा में बोला जाता है कि गैस के पार्टिकल रैंडम मोशन करेंगे, कॉन्टिन्यूअसली रैंडम मोशन। कॉन्टिन्यूअसली का मतलब लगातार, रैंडम मोशन का मतलब
हमें नहीं पता कि इसकी डायरेक्शन किधर होगी, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। ये कंटेनर के अंदर ऐसा 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 ऐसा, ऐसा चल रहे हैं, कभी ये इससे टकराता है तो अपनी डायरेक्शन ऐसे चेंज कर देता है, ये उधर जाएगा, फिर सिलेंडर की दीवारों पे ऐसा टकराएगा, वॉल पे ऐसा लौट के आएगा, तो ये रैंडमली इधर उधर उधर ऐसा चलते रहते हैं, ठीक है ना। बात समझ में? तो बस कंप्लीटली फिल कर देंगे ये गैस को। आइए जरा देखते हैं कि हमको आंसर क्या लिखना है एग्जाम में। तो आंसर बच्चों लिखेंगे हम, देयर इज अ लिटिल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ध्यान दें, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या बताया, देयर इज अ लिटिल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लिटिल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब फोर्स की मात्रा बहुत कम है, जो अट्रैक्शन फोर्स है पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम है, बिटवीन व्हाट, बिटवीन पार्टिकल ऑफ द गैस। ठीक, अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, तो इसके कारण क्या हुआ, 10 गैस पार्टिकल्स मूव फ्रीली। इस तरीके से गैस के पार्टिकल्स फ्रीली मूव करेंगे, इन पे कोई रोक टोक नहीं है बच्चों, इन्होंने आपस में एक दूसरे को पकड़ के ही नहीं रखा है, तो एकदम फ्रीली मूव करेंगे। इस चीज को साइंस में हम क्या बोलते हैं कि फ्रीली मूव करेंगे। पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए, पहले आप इसको इस तरीके से पढ़िए जो मैंने आंसर लिखा है, 10 गैस पार्टिकल्स मूव फ्रीली। अब देखो ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना बच्चों, इसको मत पढ़ो आप, पहले इसको पढ़ो, द गैस पार्टिकल्स मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, गैस के पार्टिकल फ्रीली मूव करते हैं सभी पॉसिबल डायरेक्शंस में, और कहां तक जा सकते हैं, कंटेनर की बाउंड्रीज तक, बस। ठीक है ना। अब ब्रैकेट में हमने बता दिया कि ये जो बात हम बोल रहे हैं कि भाई 10 गैस पार्टिकल्स मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, इस चीज को साइंस में क्या बोलते हैं कि गैस के पार्टिकल मोशन करते हैं, कैसा, रैंडम मोशन ऑफ द गैस पार्टिकल इन ऑल डायरेक्शन। ये ब्रैकेट में आपको लिखना हो तो लिख दीजिए, और इस तरीके से आप देखोगे देयरफॉर गैस कंप्लीटली फिल्स द वेसल इन विच इट इज केप्ट। कोई डाउट है बताइए? ओके, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। पार्ट बी देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का, अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। पहले इसका मतलब समझो बच्चों, मान लो कि हमारे पास ये कोई कंटेनर है और इसमें गैस भरी हुई है, ठीक है, तो ये गैस प्रेशर एक्सर्ट करती है, किस पे, प्रेशर एक्सर्ट करने का मतलब है प्रेशर लगाती है, किस पे, इस बर्तन की दीवारों पे, अंदर पे जो वॉल्स है ना, उन वॉल्स पे प्रेशर लगाती है गैस। अब मेरी बात ध्यान से समझिए बच्चों, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि कारण बताइए कि अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब मेरी बात ध्यान समझो, कुछ बच्चों को यहाँ पर ये बात नहीं पता होती है कि प्रेशर का मतलब क्या होता है। तो पहले आप सभी बच्चे प्रेशर का मतलब एक शॉर्ट में समझ लीजिए, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना बच्चों। प्रेशर को हम पी से दिखा रहे हैं, किससे दिखा रहे हैं, पी से, ठीक है। प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। अब ये क्या बात है, सुनो मेरी बात बच्चों, देखो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। पहले आप फोर्स देख लीजिए क्या होता है, फोर्स हम आइए आपको बताते हैं, ठीक है ना। फोर्स क्या होता है बच्चों, देखिए फोर्स क्या है, फोर्स एक तरीके का पुश है या फिर पुल है, बस, ठीक है ना। अभी के लिए इतना ही, बाकी क्लास 9 में मोशन वाला चैप्टर, सॉरी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर देखिए पूरा क्लियर समझाया हुआ है। फोर्स का मतलब क्या है बच्चों, पुश या पुल। ये देखिए बोर्ड को हम ऐसा, देखिए ऐसे पुश कर रहे हैं, ये देखिए हम ऐसे इसको दबा रहे हैं, तो हम क्या लगा रहे हैं, इस पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना। पुल भी कर सकता हूं मैं बोर्ड को, ये नीचे से पकड़ा आगे मैं खींच रहा हूं इसको, ये देखिए, ठीक है ना। तो ये क्या है, फोर्स है, फोर्स समझ गए है ना। कहीं पे धक्का लगा रहे हो, किसी को खींच रहे हो, यही क्या है, फोर्स है, सिंपल, ठीक है ना। फोर्स इज व्हाट, पुश और पुल। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब उन्होंने क्या बोला आपसे कि गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो बर्तन की जो दीवारों पे, जिस बर्तन में वो रखे हैं, जिस कंटेनर में रखे हैं, उसकी इनर वॉल्स पे क्या लगाते हैं, प्रेशर। प्रेशर लगाने का क्या मतलब है बच्चों, देखिए जब भी यहाँ पे इस फॉर्मूले को देखिए, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया है, ठीक। एरिया तो सब लोग समझते हो कि नहीं समझते हो। मान लो कि बच्चों कोई कंटेनर है, कोई कंटेनर है, देखिए ये कोई आपका, ये देखिए कोई क्यूबॉइड शेप का या क्यूब शेप का कोई कंटेनर है, इसकी वॉल देखिए बच्चों, इसकी दीवारें, ये वाली दीवार को देखो, मान लो कि ये मोबाइल इसकी दीवार है, ऐसा ही तो होगा ना, प्लेन, ये दीवार हमने उसमें से आपको हम ये दीवार निकाल के ऐसा दिखा रहे हैं समझने के लिए। मान लो तुम अंदर चले गए हो कंटेनर में, छोटे हो गए इतने, कंटेनर में चले गए, ठीक है, ये दीवार है, इस दीवार को टच करो, यही तो उसका एरिया है, यही तो इसका एरिया है। यानी कि जब फोर्स लग जाए किस पे, एरिया पे, तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्रेशर। और टेक्निकल डेफिनेशन देखिए बच्चों जरा। अब भाई सरफेस एरिया तो सबको पता है ना ये, यानी कि कोई फोर्स लगा दे, कहां लगा दे, इस एरिया पे लगा दे, तो वही क्या होगा, प्रेशर होगा, ठीक। अब ध्यान से चेक करिए, इस एरिया को हमने 1 यूनिट कर दिया, 1 यूनिट बच्चों, यूनिट कुछ भी हो सकता है, 1 मीटर स्क्वायर कर दें या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दें, 1 मिलीमीटर स्क्वायर कर दें, उससे वो मैटर नहीं करता, उसको छोड़ो। तो एरिया की वैल्यू अगर हमने 1 रख दी, तो ध्यान से चेक करिए, प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, फोर्स अपॉन में एरिया कितना हो गया, 1, फोर्स अपॉन 1, भाई F अपॉन 1 क्या आ जाएगा, F। तो आपने देखा P इज इक्वल्स टू क्या आ गया, F आ गया। ध्यान से चेक करो, P इज इक्वल्स टू क्या आ गया, F, लेकिन प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स आ गया। लेकिन ऐसा कब हुआ, जब एरिया को हमने कितना रखा, 1 यूनिट। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर, चेक करो, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड ऑन 1 यूनिट एरिया। कोई डाउट है बताइए, हाँ। तो यहां पे नोट कर लेते हैं, प्रेशर इज व्हाट, फोर्स अप्लाइड
फोर्स अप्लाइड ऑन 1 यूनिट एरिया या पर यूनिट एरिया भी आप बोल सकते थे, ऑन पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रेशर बोलेंगे। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, ये देखिए ये बर्तन की एक दीवार है, इसका 1 यूनिट एरिया हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए 1 सेंटीमीटर एरिया हमने आपको दिखाया। ये एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर। भाई लेंथ इसकी कितनी 1, ब्रेथ कितनी है इसकी 1, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, अरे स्क्वायर है यार, एरिया निकालना नहीं आता है क्या, हाँ साइड इंटू साइड, तो स्क्वायर हमने एक बनाया। तो ये देखिए ये 1 यूनिट एरिया है। इस 1 यूनिट एरिया में हम चेक करेंगे, अब ध्यान से चेक करो, हमने, मेरे को देखो जरा, हमने एक बार इस पे ये देखिए ये फोर्स लगाया, ठीक, फिर हमने दोबारा इस पे ये ज्यादा फोर्स लगाया, ज्यादा तेजी से इसको हमने दबाया, सही है। तो बताइए प्रेशर कब ज्यादा लगा, तो जवाब है सेकंड केस में, यानी कि पर यूनिट एरिया पे जब ज्यादा क्या लगा दोगे फोर्स, तो प्रेशर क्या हो जाएगा ज्यादा। यानी कि प्रेशर किस पे डिपेंड करता है कि पर यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लगाया गया। कोई डाउट है बताइए, ये सिंपल सी बात है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज प्रेशर, तो इट इज व्हाट, फोर्स पर यूनिट एरिया। कोई डाउट है बताइए, सिंपल है, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए बच्चों, फोर्स क्या है, पुल या पुश, लेकिन प्रेशर क्या है, प्रेशर क्या है, प्रेशर इज फोर्स अप्लाइड ऑन 1 यूनिट एरिया। 1 यूनिट एरिया पे जितना फोर्स लगता है वही क्या है, प्रेशर है। तो प्रेशर एक तरीके का फोर्स का इफेक्ट है कि फोर्स का प्रभाव कितना उस पे ऊपर आता है। अगर धीरे से फोर्स लगाओगे पर यूनिट एरिया पे तो प्रेशर कम होगा, यानी कि फोर्स का इफेक्ट कैसा है, कम है। हाँ? ज्यादा फोर्स लगाओगे पर यूनिट एरिया पे तो फोर्स का इफेक्ट ज्यादा है, यानी कि प्रेशर ज्यादा है। आई थिंक आपको प्रेशर समझ में आ गया होगा। हाँ, तो ये मेरा मोबाइल क्या था, ये कंटेनर आपका कैसा था, क्यूबॉइडल शेप का, उसकी एक वॉल हम आपको निकाल के दिखा रहे हैं। लेट अस अज्यूम आप अंदर चले गए हो कंटेनर के, और जब देखोगे अंदर जाके, तो देखोगे क्या अंदर जाके, गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं बताओ, दूर दूर होते हैं, उनमें काफी स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में, है स्पेस ज्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, कम है, और गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी बच्चों, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल्स, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 व्हाट, mv²। m क्या होगा बच्चों, मास, किसका मास होगा, जो पार्टिकल मोशन कर रहा है उसका मास होगा। गैस के एक पार्टिकल का ये मास है। हाँ, एक पार्टिकल की हम काइनेटिक एनर्जी मान लो चेक कर रहे हैं, वैसे एक पार्टिकल की नहीं कर सकते हैं, आप क्लास 11 में पढ़ोगे, हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, छोड़ो उसको भी। आप मान लो ये m क्या है, मास ऑफ द वन पार्टिकल, v क्या है, उसकी स्पीड है। चेक करो बच्चों, 1/2 तो कांस्टेंट है, m भी क्या है, कांस्टेंट है। अरे भाई जो मास है सो है एक पार्टिकल का, तो ये काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, v पे, यानी कि जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। और आपको पता है बच्चों, रूम टेम्परेचर पे गैस के पार्टिकल की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, पता है आपको, रूम टेम्परेचर पे, मतलब अभी ये जो रूम टेम्परेचर है जो भी है 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा आजकल हमारे ख्याल से, ठीक है ना। तो इतनी टेम्परेचर पे गैस की स्पीड, गैस के पार्टिकल की स्पीड क्या होती है, बहुत ज्यादा होती, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, एनर्जी ड्यू टू मोशन, मोशन के कारण किसी बॉडी में जो एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ध्यान से चेक करिए, ये कैप को देखिएगा, ये, अब दूसरा देखिए, दूसरे बार में इसकी स्पीड कैसी थी, ज्यादा, ठीक है ना। तो दूसरे बार में इसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, दोनों बार मोशन कर रहा था, पहली बार ये मोशन, दूसरी बार जूम, ठीक, तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी दूसरे वाले टाइम में बहुत ज्यादा थी। तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, मोशन के कारण जो एनर्जी होती है, भाई एनर्जी है तभी तो मोशन कर रहा था, ये मोशन कर रहा था धीरे, तो हमने बोला इसकी काइनेटिक एनर्जी कम है। ये तेजी से मोशन कर रहा था, इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, क्योंकि इसकी v की वैल्यू ज्यादा थी, स्पीड ज्यादा थी। तो इस तरीके से बर्तन की दीवारों के अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स जो है गैस के, ये देखिए बच्चों, ये पार्टिकल दूर दूर है, ठीक है ना, स्पेस इसमें ज्यादा है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कैसा होता है बच्चों, ज्यादा होता है, दूर दूर होते हैं गैस के पार्टिकल, सबको पता है। तो यहाँ फोर्स, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा पार्टिकल्स के बीच में वो कैसा हो जाएगा, कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। उसके बाद क्या हुआ, और क्या हुआ बताओ, इसकी काइनेटिक एनर्जी कैसी है, गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा का मतलब हाई वेलोसिटी से इधर उधर चल रहे हैं, ठीक है। तो आप सुनो, किसी पार्टिकल को देखो, एक पार्टिकल को देखो, ये आएगा, तुम गैस कंटेनर के अंदर खड़े हो, उसको देखो, उस पार्टिकल को आएगा, ये मारेगा दीवार पे, ये जूम टक यहाँ पे लड़ेगा, ऐसा फिर डायरेक्शन अपनी चेंज करके, फिर ये वाली दीवार पे लड़ेगा, फिर उधर लड़ेगा, फिर ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा ये हमें नहीं पता, बार बार टकराएगा और अपनी डायरेक्शन को क्या करेगा, चेंज करेगा। लेकिन बच्चों क्या ये दीवारों से ही टकराएगा, जवाब है नहीं, ये दूसरे पार्टिकल से भी टकराएगा। अब मान लो, लेट अस अज्यूम यहाँ पे कंटेनर की दीवार है, दो पार्टिकल आ रहे थे ऐसे सामने आमने सामने, ये सामने वाली दीवार पे जाना चाहता था ये, लेकिन सामने आमने सामने दोनों का टक्कर हो गया, ये ऐसे ऐसे कोलिजन हो गया, आपस में ही टकरा गए। तो इसको सामने वाली दीवार पे जाना था, इसको ये वाली, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही टकराए डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज, ये उधर वाली दीवार पे चला गया, ये इधर।
लेकिन फाइनली पार्टिकल्स चाहे खुद से टकरा जाएं, चाहे रास्ते में उनकी दूसरे पार्टिकल से टक्कर हो चाहे ना हो, लेकिन फाइनली जाके बार बार कहाँ टकराते हैं? कंटेनर की वॉल पे। कंटेनर की वॉल पे, ये कंटेनर की वॉल है। अब इसके पर यूनिट एरिया पे अगर ये आके बार बार कुछ पार्टिकल्स टकराएंगे तो उसके पर यूनिट एरिया पे कुछ फोर्स लगेगा कि नहीं? बताइए, फोर्स क्या? एक तरीके का दबाव है ना, एक तरीके का पुश है। बताइए, आके टक्कर मारेंगे तो पुश करेंगे कि नहीं करेंगे? तो वही फोर्स जो पर यूनिट एरिया पे लगता होगा, हम बोलेंगे गैस के पार्टिकल ने कंटेनर की दीवारों पे क्या लगा दिया? प्रेशर। कोई डाउट है बताइए? तो ये है पूरा। ठीक है, आइए दिखाते हैं हम आपको कि आंसर हमको कैसे लिखना है यहाँ पे। ठीक है ना, तो आंसर में हमें लिखना है, इन्होंने पूछा है गैस जो है वो प्रेशर एग्जर्ट करती है किस पे? कंटेनर की दीवारों पे। तो आंसर सुन लीजिए भाई इसका, बहुत इजी, सभी बच्चों को पता है। कह रहा दे हैव, रीजन क्या है? दे हैव हाई काइनेटिक एनर्जी बच्चों, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, रैंडम मोशन करते हैं उधर, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हमने बोला दे हैव हाई काइनेटिक एनर्जी एंड व्हाट? नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत कम है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता तो एक दूसरे को पकड़ लेते, जाने कहाँ देते इधर उधर, है ना, अच्छे से मोशन नहीं करने देते। लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है? कम है। काइनेटिक एनर्जी कैसी? ज्यादा है। तो क्या होगा? सो इट कैन मूव कॉन्स्टेंटली, मूविंग विद हाई स्पीड। ठीक है, तो इस तरीके से जो पार्टिकल है कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, ठीक है, मूव करते हैं किसके साथ? एक हाई स्पीड के साथ। ठीक है ना, चेक करो ना, काइनेटिक एनर्जी अगर ज्यादा है तो पक्का इसका वी का मतलब क्या? स्पीड। वी का मतलब क्या? स्पीड। चेक करो ना, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? स्पीड पे। तो काइनेटिक एनर्जी अगर ज्यादा है तो इसका मतलब स्पीड ज्यादा होगी, बहुत हाई स्पीड से आता होगा, और हाई स्पीड से आके सामने वाली दीवार पे ठक से टक्कर मारता है ऐसा। ठीक है ना, ओके। तो ध्यान से चेक करिए, ड्यू टू दिस इंटेंस रैंडम मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है ना, इंटेंस का मतलब तीव्र गति से, तेज गति से, ये जो रैंडम मतलब इधर उधर डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में जो मोशन करता है, टकराने के बाद डायरेक्शन चेंज कर लेता है ना अपनी। ड्यू टू दिस इंटेंस मतलब तीव्रता से, बहुत तेजी से, तीव्रता से यानी कि बहुत तेजी से। ड्यू टू दिस इंटेंस रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स द पार्टिकल हिट ईच अदर, पार्टिकल एक दूसरे से तो टकराते ही हैं, एंड ऑल्सो, और टकरा के वापस जाएंगे तो दीवार पे ही टकराएंगे, फाइनली तो उसको दीवार पे टकराना है। एंड ऑल्सो हिट द वॉल ऑफ द कंटेनर विद अ फोर्स। चेक कर लीजिए, एक फोर्स के साथ वो जाके कहां टकराते हैं? बर्तन की दीवारों पे। अब देखिए, जब भी फोर्स डेवलप होगा तो एरिया तो है ही वहां, तो फोर्स का जो इफेक्ट होगा ना कि फोर्स पर यूनिट एरिया कितना है, यही क्या है उसका? प्रेशर है। ठीक है, किसके द्वारा प्रेशर लगाया गया? गैस के पार्टिकल्स के द्वारा। कहां लगाया गया? बर्तन की दीवारों पे, वॉल्स पे। तो दीज कोलिजन्स मतलब जो टक्कर होती है किसकी? ऑफ द गैस पार्टिकल्स, किसके साथ? विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ये जो टक्कर होती है इसकी वजह से एक फोर्स पैदा होता है, और फोर्स की वजह से क्या होता है? हम बोलते हैं कि एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। ओके, कोई डाउट है बताइए? नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सी, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड सॉलिड। बच्चों ये देखिए सामने आपके वुडन टेबल रखी हुई है, ठीक है ना, कह रहे हैं इसको सॉलिड बोला जाता है, इसको सॉलिड ही बोलना चाहिए, कारण बताइए, इसको हमने गैस या लिक्विड क्यों नहीं बोला? तो बच्चों आप एक काम करिए, सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाई थी हमने आपको, ठीक है ना, तो जितनी भी सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक आपको याद आ रही हैं सारी पहले लिख दीजिए कि भाई जो वुडन टेबल है ये भी शो करती है, ये भी शो करती है, ये भी शो करती है, सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक पहले लिख दीजिए सारी, फिर लास्ट में बोल दो क्या कि क्योंकि वुडन टेबल सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक शो करती है इसलिए वुडन टेबल को हमें क्या बोलना चाहिए? सॉलिड, बस, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड लिक्विड गैसेस पढ़ा है ना, तो आइए देखते हैं क्या क्या पॉइंट बच्चों लिखने। पॉइंट 1 लिखिए, सॉलिड का बच्चों शेप और वॉल्यूम कैसा होता था? फिक्स होता था, ठीक है ना। तो बस हमने बोल दिया सबसे पहला पॉइंट कि अ वुडन टेबल हैज मीन्स इट हैज डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। वुडन टेबल आपके सामने रखी, उसका डेफिनेट वॉल्यूम है और डेफिनेट इसका शेप है, ठीक है ना। जो शेप है 10 दिन के बाद भी यही शेप रहेगा, और जितना वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई कर रही है, जितना स्पेस ये ऑक्यूपाई कर रही है वही इसका वॉल्यूम है, जितना इसका वॉल्यूम है आज भी है, 10 दिन के बाद भी यही रहेगा, 50 दिन के बाद भी यही रहेगा, ये चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज कौन शो करता था? डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, सॉलिड्स शो करते थे, तो सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक शो कर गया, देखो टेबल। उसके बाद पॉइंट 2 लिखिए, it is very rigid. What is rigidity? Rigidity is a tendency of a matter. Rigidity is the tendency of a matter to resist the change in its shape when force is applied. ये हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। देखिए बच्चों, अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है ना, किसी सब्सटेंस पे हम फोर्स लगाते हैं और हम इसके शेप को चेंज करना चाहते हैं, लेकिन ये इस चीज़ को क्या करता है? रेजिस्ट करता है, इसका अपोज करता है, ये अपनी शेप को चेंज नहीं होने देता है, तो हम बोलेंगे ये रिजिड है। कैसा है ये? रिजिड है, सही है ना। तो सॉलिड्स रिजिड होते हैं, आपको पता है, और वुडन टेबल भी तो यही काम करती। जब चेक कर लीजिए वुडन टेबल रिजिड है कि नहीं, वुडन टेबल पे फोर्स लगाओ, ये देखिए ऐसा फोर्स लगाया,
ये अपना शेप चेंज नहीं कर रही, यानी कि तो रिजिड है। और रिजिड कौन होते थे? सॉलिड रिजिड होते थे। तो हमने पार्ट 2 में लिखा, पॉइंट 2 में कि इट इज वेरी रिजिड। हाँ भाई सही बात है, तो बहुत रिजिड है। हाँ, कितना भी फोर्स लगा लो ये शेप ही नहीं चेंज करता है, इसकी रिजिडिटी बहुत हाई है। और आपको पता है रिजिडिटी किसकी हाई होती थी? सॉलिड्स की। लिक्विड और गैस कहाँ रिजिड होते हैं बताइए? हाँ, ये देखिए ये लिक्विड है, हल्का सा देखिए इस पे फोर्स लगा, मतलब हमने इसको टिल्ट किया, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, इसने अपना शेप क्या कर लिया? चेंज। पहले ये इस शेप में थी, अब ये इस शेप में हो गई। ठीक है, ये चीज़ है। गैस भी अपना शेप चेंज कर लेती है, आपको पता है, अगर उस पर फोर्स लगा दो। ठीक है, बहरहाल लिक्विड और गैस तो रिजिड होते ही नहीं है, छोड़ दो उसको आप, सॉलिड ही रिजिड होते हैं। ठीक है ना। एंड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, बिल्कुल सही बात है भाई। हमने पढ़ा था कि लिक्विड को तो हम थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस करने का मतलब क्या है? कि हम उस पर क्या करें, अगर हम उस पर अगर प्रेशर लगाएं या हम उस पर अगर फोर्स लगाएं तो वो अपना वॉल्यूम चेंज कर ले। ठीक है ना, याद है ना गैस में क्या होता था, याद करिए। एक गैस का एक सिलेंडर था, पहले इसमें पूरी गैस ऐसे भरी हुई थी, हमने इस पर फोर्स लगाया, ठीक है, इस पर प्रेशर एग्जर्ट किया, मान लो यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ, पिस्टन को हमने ऐसा नीचे दबाया, तो ये देखिए गैस इज हाईली कंप्रेसिबल। लेकिन सॉलिड, इसमें गैस जब हमने इसको कंप्रेस किया, पहले इसका वॉल्यूम कितना था? V, अब इसका वॉल्यूम हाफ हो गया, V/2 हो गया। ठीक है ना। लेकिन बच्चों क्या सॉलिड में ऐसा होता है? ये टेबल का जो भी वॉल्यूम है, कि आपने ऐसा इसको कंप्रेस किया और ये ऐसा सिकुड़ गई, इसका वॉल्यूम कम हो गया, ऐसा तो नहीं है। सॉलिड में यही तो होता है। ये देखो ना, इसको आप कंप्रेस करिए, चलिए कंप्रेस करिए, कहाँ इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है? इसका वॉल्यूम कम नहीं हो रहा है। सही है ना। तो यही चीज हमने लिखी हुई कि भाई जो टेबल है इट इज वेरी रिजिड एंड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। इसको कंप्रेस नहीं कर सकते हो, कंप्रेस करके इसका वॉल्यूम नहीं चेंज कर सकते हो आप। ठीक है ना। और ध्यान से बच्चों सुन लीजिए, जो रिजिडिटी शब्द है ये रिलेटेड है किससे? शेप से। किसका शेप चेंज नहीं होता। और कंप्रेसिबिलिटी जो शब्द है ये किससे रिलेटेड है? वॉल्यूम से, कि कंप्रेस कर दें तो उसका वॉल्यूम चेंज हो जाए। ठीक है ना। टेबल के साथ क्या होता है? बहुत रिजिड है और कंप्रेस आप इसको नहीं कर सकते। ठीक है ना। 9 पॉइंट 3, और ऐसा कौन करते हैं? सॉलिड। इसका मतलब टेबल को सॉलिड करना जायज है। नेक्स्ट देखिए, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वुड एंड द इंटरमोलिकुलर स्पेस इज लीस्ट। हाँ भाई ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है ना। हमने क्या लिखा? हमने लिखा क्या कि जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है किसके बीच में? ये जो वुडन टेबल है आपकी, ठीक है, लकड़ी से बनी हुई है ना, तो लकड़ी के जो भी पार्टिकल्स हैं, वुड के जो भी पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल काफी पास हैं। तो काफी पास हैं, इसका मतलब क्या है कि इनमें जो स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में, जिसको आप क्या बोलते हो? इंटरमोलिकुलर स्पेस। मतलब इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है या इनके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उनको हम क्या बोलते हैं? इंटरमोलिकुलर स्पेस। और इनके पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो कैसी है? लीस्ट। अगर स्पेस सबसे कम होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा। भाई पार्टिकल पास है ना, एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे। तो यही चीज हमने बताया क्या? देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ वुड एंड इंटरमोलिकुलर स्पेसेस। लीस्ट का मतलब सबसे कम। ठीक है ना। सबसे कम किससे कंपेयर कर रहे हैं हम इसको? हम इसको कंपेयर कर रहे हैं किससे? गैस और लिक्विड से। याद है? देखिए सॉलिड के पार्टिकल में स्पेस देखिए लीस्ट होता है, सबसे कम। ये सॉलिड है आपका, एस का मतलब सॉलिड, एल का मतलब लिक्विड। लिक्विड के पार्टिकल थोड़े से दूर होंगे और गैस के पार्टिकल तो बहुत दूर होंगे। तो बताइए स्पेस सबसे लीस्ट किस में है? सॉलिड में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किस में होगा? सॉलिड में। ठीक है, तो यही चीज है। अब बच्चे बोलते हैं कि आपको कैसे पता कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टेबल में सबसे ज्यादा है? हाँ, बहुत ज्यादा है। कैसे पता? अरे भाई ऐसे पता बच्चों कि ध्यान से चेक करो कि ये टेबल रखी है, मान लो ये टेबल का किनारा है, मान लो मैंने इसको हाथ से ऐसा मारा, ऐसा इस पर मैंने फोर्स लगाया, इसके पार्टिकल निकल के उधर तो नहीं चले गए ना? हाँ, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा है ना, पकड़ के रख रहे हैं ना। तो मेरा जो फोर्स लग रहा है, मैं इस पे जो फोर्स लगा रहा हूं, वो फोर्स इनके पार्टिकल्स के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहे हैं, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, मेरे द्वारा लगाया गया फोर्स इसको ओवरकम नहीं कर पा रहा, उसको ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं कि उससे ज्यादा इफेक्ट ये पार्टिकल नहीं हो रहे मेरे द्वारा जो फोर्स लगाया, नहीं तो निकल के तो चले जाते कहीं। सही है ना। तो इसलिए हम बोल रहे हैं, हम जो डेली लाइफ में देख रहे हैं वो हमने बोल दिया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है इनके बीच में। हाँ, अब ऐसा तो नहीं कि ये टेबल रखी हुई सारे पार्टिकल ऐसा पानी की तरह ऐसा बह गए आराम से, ऐसा तो नहीं है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत बढ़िया है यहाँ पे। ठीक है ना। पार्टिकल के बीच की स्पेस लीस्ट है, सबसे कम है। और नेक्स्ट पॉइंट हमने यही लिखा हुआ। अच्छा, ये कौन शो करता है? ये प्रॉपर्टी कौन शो करता है? कैरेक्टरिस्टिक कौन शो करता है? सॉलिड। इसका मतलब टेबल को सॉलिड में रखना वाजिब है। नेक्स्ट देखिए जरा, द टेबल डज नॉट फ्लो व्हेन प्लेस्ड। फ्लूइडिटी के बारे में पढ़ा था। फ्लूइडिटी क्या? फ्लूइड कौन होते थे? याद करिए, गैसेस और लिक्विड। फ्लूइडिटी क्या होती है सर? फ्लूइड क्या होते हैं सर? द मटेरियल्स विच कैन फ्लो आर नोन एज व्हाट? फ्लूइड्स। ओके, तो क्या टेबल फ्लूइड है? बताइए। ये रखा है, पानी को देखा है, पानी फ्लूइड है, वो आपने डाला फर्श पे ऐसा फ्लो कर जाता है, जिधर ढलान होती है उधर वो बहता हुआ चला जाता है। ठीक है ना।
और देखिए गैस भी कोई ले लो, एयर भी गैस है, ये भी फ्लो कर सकती है एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली जाती है, ठीक है ना। तो जो आपके लिक्विड्स होते हैं और गैसेस, उसमें फ्लूइडिटी होती है, लेकिन सॉलिड में फ्लूइडिटी नहीं होती। फ्लूइडिटी इज द प्रॉपर्टी टू फ्लो, ठीक है ना। और आप देखो ना, टेबल आपके सामने रखी, क्या फ्लो करी जा रही है, क्या ये बहते बहते कहीं चली गई, इनके पार्टिकल्स निकल के फ्लो करके चले गए, ऐसा तो नहीं है। तो यही बात हमने लिखा, द टेबल डज नॉट फ्लो व्हेन प्लेस्ड। टेबल को आप कहीं पे भी रख दीजिए, वो फ्लो नहीं करती है, इसमें फ्लूइडिटी वाला प्रॉपर्टी इसमें नहीं है। और फ्लूइडिटी किसमें नहीं होती थी, तो जवाब है सॉलिड में फ्लूइडिटी नहीं होती थी। किसमें फ्लूइडिटी होती थी, लिक्विड और गैसेस में। बात समझ में आई कि नहीं? तो बस ये 4 पॉइंट लिखने के बाद 2 मार्कर क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा मान लीजिए 1 मार्कर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट लिखने के बाद आप नीचे लिखिए क्या, कि एज द वुडन टेबल एक्वायर्स ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। सॉलिड की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ी हुई है वो वुडन टेबल एक्वायर करता है। वुडन टेबल के पास ये सारी कैरेक्टरिस्टिक है। कौन कौन सी, ब्रैकेट में एक बार फिर से लिख के दिखा दीजिए। दैट इज I.E का मतलब दैट इज व्हाट, फिक्स शेप, हाँ, फिक्स वॉल्यूम, इसके पास हाई रिजिडिटी है, और क्या है, स्ट्रॉन्ग, FOA का मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, लीस्ट इंटरमोलिकुलर स्पेस, पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो सबसे कम है। हेंस द वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड सॉलिड, इसलिए वुडन टेबल को हमें क्या बोलना चाहिए, सॉलिड। ओके, कर लीजिए। पार्ट डी देखिए, कह रहा वी कैन इजिली मूव आवर हैंड इन एयर, बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। कह रहा है कि ये एयर है, ठीक है। अब एयर में तो एयर के थ्रू में से, एयर में से, थ्रू का मतलब एयर में से होके जाते हुए, तो ध्यान से करो, ये देखिए एयर में तो हाथ आप आराम से चला ले रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा देखिए वुडन ब्लॉक हो कोई, ठीक है, अब इसमें से तो हाथ आपका नहीं निकल के जा रहा है भाई, फील करो, एयर भी क्या है, मैटर है, एयर में भी मास है, एयर भी क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। वुड भी क्या है, ये मान लो वुड है, मान लो वुड है, ठीक है ना, ये वुडन ब्लॉक है कोई, ठीक है, ये भी तो मैटर है, ये भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इसमें भी मास है, इसमें से तो हाथ नहीं चला जा रहा है, आपके तो चोट लग जाएगी। कह रहा कराटे एक्सपर्ट होना चाहिए, आपने देखा ना कराटे। अब हम कराटे एक्सपर्ट पे नहीं बात कर रहे हैं, वो कराटे एक्सपर्ट को ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है तो एकदम सटीक पॉइंट पे वो मारते हैं तो वो ब्लॉक ब्रेक हो जाता है, ठीक है। ओके, तो नॉर्मली हम इसको क्यों नहीं ब्रेक कर पा रहे हैं बताइए? तो इसका कारण है, क्या कारण है, ध्यान से समझिए बच्चों। एयर जो है, एयर क्या है, कलेक्शन ऑफ गैसेस। एयर में नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, डिफरेंट टाइप की गैसेस हैं। अब डिफरेंट टाइप की गैसेस हैं, ये गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, आंखों से आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ये बच्चों जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये क्लोजली नहीं पैक हैं। क्लोजली पैक का मतलब क्या है, कि इनकी डेंसिटी बहुत कम है। डेंसिटी कम मतलब क्या है, ध्यान से समझो, मास पर यूनिट वॉल्यूम आपको यहाँ कम मिलेगा। हम आपको डायग्राम बना के दिखाते हैं। ये देखिए बच्चों, ये एयर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये लूजली पैक है। लूजली पैक मतलब बच्चों बहुत दूर दूर है। और यहाँ पे हम आपको सॉलिड दिखाते हैं, वुडन ब्लॉक के पार्टिकल्स, ये देखिए, ठीक है ना, ये देखिए। यहाँ पे एयर के केस में जो आपकी रो से हम किसको दिखाते हैं, डेंसिटी को ना, डेंसिटी यहाँ पर हाई है। डेंसिटी का मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या बोल रहे हैं सर, सुनो, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, रो ऑफ सॉलिड। जो बच्चे शुरू से फॉलो करें उनको डेंसिटी पता होगी, पर फिर भी मैं आपको बता दूं कि ध्यान से चेक करिए, यहाँ पे डेंसिटी कैसी है, एयर की लो है, ठीक, और सॉलिड की डेंसिटी कैसी है, हाई है। अब डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। 1 यूनिट वॉल्यूम में जाके मास चेक कर लीजिए बच्चों। यहाँ पे चेक करिए, एयर में हमने जब 1 यूनिट वॉल्यूम लिया, ये 1 यूनिट वॉल्यूम है, और हमने सॉलिड में 1 यूनिट वॉल्यूम लिया। देखिए बच्चों, कहाँ मास ज्यादा आ रहा है, सॉलिड में। चेक करिए, सॉलिड में ज्यादा पार्टिकल मिल रहा है आपको। इतनी सी जगह में सॉलिड में ज्यादा पार्टिकल मिलेंगे, और इतने से ही स्पेस में गैस में आपको कम पार्टिकल्स मिलेंगे। क्यों, पार्टिकल दूर दूर होते हैं, क्लोज। तो हम क्या बोलेंगे, हम टेक्निकल भाषा में बोलेंगे कि भाई देखो, जो एयर है, जो कि गैस का क्या है, कलेक्शन है, ठीक है ना, वहां पे पार्टिकल्स क्लोजली पैक नहीं होते हैं, लेकिन सॉलिड में पार्टिकल्स क्लोजली पैक होते हैं, डेंसली पैक होते हैं। यानी कि सॉलिड की डेंसिटी कैसी होती है, ज्यादा, ठीक, और एयर की डेंसिटी कैसी होती है, कम, ठीक। अब जब ऐसा होगा तो आप बोल सकते हो कि सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत ज्यादा होगा, और एयर के पार्टिकल्स बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा। तो देखिए बच्चों, आपको किन्हीं पार्टिकल्स को हटाना है। किनको हटाना है आपको, वुड के पार्टिकल को आपको ऐसा दूर दूर करना है। बच्चों ये पार्टिकल आपस में दूर दूर तभी हटेंगे ना, इन पार्टिकल्स के बीच में क्या लगा हुआ है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये पार्टिकल तभी दूर दूर हटेंगे जब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हुआ है ना, इससे ज्यादा तुम अगर फोर्स लगा दोगे तभी वो हट जाएंगे वहां से, सही है। तो अब हम इतना फोर्स तो नहीं लगा पा रहे हैं इस टाइम, लेकिन एयर में क्या है, एयर में हमारे द्वारा लगाया गया जो फोर्स है वो एयर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, उससे ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं, हम जो फोर्स लगाते हैं ऐसा, तो एयर के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको ओवरकम कर देते हैं, उससे ज्यादा हम लगाने में कामयाब हैं यहाँ पर। लेकिन
वुडन ब्लॉक में क्या होगा, पार्टिकल डेंसली पैक है, उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, मास पर यूनिट वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, क्लोजली पैक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, इतना ज़्यादा होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कि आप जब बाहर से ऐसा फोर्स लगाते हो तो आपके द्वारा लगाया गया फोर्स कम पड़ जाता है और उनका फोर्स ज़्यादा पड़ जाता है, तो आप उनके फोर्स को ओवरकम नहीं कर पाते हो। कराटे में यही तो सब सिखाते हैं ट्रिक, कि कौन से ट्रिक से मारना है या कितने एंगल पे मारना है, क्योंकि फिजिक्स में ये सब पढ़ोगे आप कि भाई फोर्स का लगना, फोर्स का जो इफेक्ट है वो एंगल वगैरह पे भी डिपेंड करता है। तो यही सब कराटे में सिखाते हैं कि किस ट्रिक से मारना है, कितने एंगल पे मारना है, कि आपके द्वारा लगाया गया जो फोर्स है वो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उससे ज़्यादा हो जाता है और वहीं से वो ब्लॉक टूट जाता है। ठीक है ना, ये ट्रिक होती है। बहरहाल उन सब में हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो आपको यहाँ पे 2 पॉइंट लिखने। पहला पॉइंट देखिए क्या लिखना है बच्चों, पहला पॉइंट लिखना है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर, एयर मतलब गैसेस का कलेक्शन ना, मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर आर लूजली पैक, लूजली पैक मतलब दूर दूर है, एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुडन मॉलिक्यूल, वुड मॉलिक्यूल्स, वुड के मॉलिक्यूल्स के जो पैकिंग है उसके कंपैरिजन में जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे हैं, लूजली पैक मतलब दूर दूर है ना। और ये जब हमने बात करी एज कंपेयर टू सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड मॉलिक्यूल्स विच आर डेंसली पैक, तो विच आर डेंसली पैक का मतलब जिनकी डेंसिटी ज्यादा है। किसके बारे में बात करी हमने, वुडन मॉलिक्यूल्स के बारे में। ओके, सो वी कैन इजिली ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हेन वी मूव आवर हैंड थ्रू द एयर। ठीक है, इस तरीके से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम ब्रेक कर सकते हैं। कौन से वाले, एयर वाले को, क्योंकि ये लूजली पैक है। ठीक है, बट इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक थ्रू अ सॉलिड ड्यू टू द ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बल्कि हम जो है सॉलिड को ब्रेक नहीं कर पाते हैं। क्यों, उसका कारण क्या है, उनके पार्टिकल्स के बीच में या उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में FOA का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ग्रेटर है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट आप नोट कर सकते हो। ठीक है ना, अब सेकंड पॉइंट भी एक तरीके से फर्स्ट पॉइंट ही, अगर आपको फर्स्ट पॉइंट नहीं लिखना है तो आप मत लिखिए ऐसे ही, हमने क्योंकि 1 मार्कर आएगा तो 2 पॉइंट तो कम से कम लिखने हैं। ठीक है ना, अब दूसरा वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और सबको पता है बच्चों, एयर में जो स्पेस होगा वो कैसा होगा, बहुत ज़्यादा होगा। पार्टिकल्स के बीच में स्पेस सबसे मैक्सिमम होगा। स्पेस जब ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा, याद रखिए। ये देखिए पार्टिकल्स के बीच में बात वही है, सब पहला दूसरा पॉइंट मिला जुला के वही है, बट 1 में से 1 आपको लेना है एग्जाम में तो 2 पॉइंट तो लिखोगे। ठीक है ना, तो देखो बच्चों यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कैसा है, ज़्यादा है। ठीक है ना, तो याद रखिए जब भी स्पेस पार्टिकल्स के बीच में कैसा होगा, ज़्यादा होगा, तो वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना, अब यहां पे देखो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कैसा है बच्चों, कम है, तो यहां पर पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, ज्यादा होगा। ठीक है ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां बहुत ज्यादा है, बस यही बात लिख देनी है। अब इसी चीज को देखिए कैसे लिखा हुआ है हमने लिखा है द पार्टिकल्स ऑफ द एयर हैव लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेसेस। ठीक है, एयर के पार्टिकल्स के बीच में लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेसेस होते हैं। इंटरमोलिकुलर स्पेस मतलब मॉलिक्यूल, अरे भाई पार्टिकल को ही हम मॉलिक्यूल बोल रहे हैं, ये आप एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में पढ़ेंगे आगे जाके। पार्टिकल 3 तरीके के बताए हमने केमिस्ट्री में आपको, या तो एटम्स की बात करेगा, या तो मॉलिक्यूल्स की, या तो आयंस की बात करेगा। ठीक है ना, तो एयर में तो डिफरेंट गैसेस के क्या है, मॉलिक्यूल्स है ना। ठीक है ना, तो ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में डिटेल में पढ़ोगे, अभी टेंशन मत लो। ठीक है ना, तो हमने क्या बोला यहाँ पर, द पार्टिकल्स ऑफ द एयर हैव लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेसेस, यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस देखने को मिलेगा। और लार्ज इंटरमोलिकुलर अगर स्पेस होगा तो लीस्ट का मतलब सबसे कम, एयर गैसेस का कलेक्शन है, गैसेस में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लीस्ट होता है, यानी कि सबसे कम होता है, एंड लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हैव मिनिमम अमाउंट ऑफ इंटरमोलिकुलर स्पेस। चेक कर लीजिए, सॉलिड में क्या होता है, मिनिमम मतलब सबसे कम इंटरमोलिकुलर स्पेस आपको देखने को मिलेगा, यही बात हमने लिखी है। द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हैव मिनिमम अमाउंट ऑफ इंटरमोलिकुलर स्पेस एंड मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। मिनिमम स्पेस होगा इंटरमोलिकुलर स्पेस, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, सबसे ज्यादा पार्टिकल पास है तो अच्छी तरीके से अट्रैक्ट करके रखेंगे एक दूसरे को। ठीक है ना, दस अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड अपार्ट। इस तरीके से अगर किसी सॉलिड वुडन ब्लॉक के पार्टिकल्स को हमें अगर दूर अपार्ट का मतलब अगर हमें दूर करना है तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना होगा, ताकि आपके द्वारा लगाया गया फोर्स उनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर जाए, उससे ज्यादा हो जाए, तभी तो पार्टिकल दूर हटेंगे। सही है ना, तो यही बात हमने लिखी है। फिर हम फाइनली लिख देंगे हेंस वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट टू ब्रेक द वुडन ब्लॉक। ओके, इस तरीके से आप नोट कर लीजिए।